ऐसे में 10,000 हिंदुओं को दिखा दूंगा जो गाय का गोश्त खाते हैं। काफी नाइंसाफी है कि आप हमें मारेंगे भी, आप हमें खाने से भी रोकेंगे, आप हमें हिजाब पहनने से भी रोकेंगे, आप कहेंगे हलाल मत खाओ, आप कहेंगे रास्ते में मस्जिद में नमाजें नहीं पढ़ो, आप कह रहे अजान से भी प्रॉब्लम है। हम करें तो करें क्या? हम कहाँ जाएंगे? क्या आज हम रोए बैठकर? दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काली सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रात का जागरण करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होलिका जला रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे आप होली बना रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे रमजान से, ईद से क्या मसला हो गया, बकरीद से क्या मसला हो गया? मैं हिंदू नहीं कहूँगा। अगर वो भाजपाई और आरएसएस वाले हिंदू अगर किसी मुसलमान के एरिया में जाके गुम्बजों के ऊपर चढ़कर नाच गाना करेंगे तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? मेरा रमजान चल रहा है, आप शराब का दुकान बंद कर दीजिए। आप शराब का दुकान बंद कर दीजिए। जो न्यू मार्केट में सुअर मिलता है, आप सुअर का दुकान बंद कर दीजिए। हम खाना नहीं खाते हैं, आप रेस्टोरेंट बंद करवा दीजिए। आप सारा रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए जहां जहां मुसलमान रहता है, चाहे वो मुसलमान का रेस्टोरेंट क्यों ना हो। आप बिल पास कराइए यूपी में कि मुसलमान इस देश से बाहर जाए या ना जाए, मगर हिंदू दो बंटवारे में बंट चुका है कि मुसलमानों के लिए भारत अब रहा नहीं। कई हद तक सच है, मगर यह भी बात है कि क्या ये देश किसी के बाप का है? मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बुलडोजर से उनका घर तोड़ दिया जा रहा है, मस्जिदों के गुम्बज के ऊपर नाचा जा रहा है। रामनवमी में ऐसा क्या है कि वो गेरुआ कपड़ा पहनकर मस्जिद के ऊपर चढ़ के रामनवमी सेलिब्रेट की जा रही है? रामनवमी तो कोई नई चीज नहीं। राम ने कहा था कि आप जब मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे तो आपके हाथ में तलवार होना चाहिए, कट्टा होना चाहिए और मस्जिदों के ऊपर चढ़कर उसको वहां झंडा लहराना चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। रामनवमी का भव्य अवसर पर पूरे देश भर में रामनवमी सेलिब्रेट किया। कुछ तस्वीरें सामने, एक तस्वीर वो आई कि जहां पर हिंदू मुसलमान मिलकर शरबत के जरिए रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पे मस्जिद के बाहर ज़बरदस्ती झंडा फहराया गया। फिर उसके बाद ये नारा लगाया गया कि हर मस्जिद में जो है झंडा फहराया जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि जो मुसलमान राम राम नहीं चिल्लाता उसको हिंदुस्तान से छोड़ कर जाना पड़ेगा। पूरे देश भर में माहौल ख़राब है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 77 लोगों मुसलमानों के घर को तोड़ दिया गया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पहले ही तोड़ दिया गया। कुछ मस्जिदों को भी जो है हिम्मतनगर गुजरात में जला दिया गया। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ मस्जिदों, कुछ महिलाओं के साथ जो है कुछ बर्बरता की गई। हमारे साथ मशहूर पैनलिस्ट, मीडिया पैनलिस्ट तौसीफ रहमान जी हैं और चूँकि बहुत बेबाकी से बात रखते हैं, तो तौसीफ जी से जानेंगे कि क्या देश में किस तरह का माहौल है, देश को किस तरह भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ले जा रहे। तौसीफ भाई, सबसे पहले ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि मुसलमान अब इस देश में नहीं रह सकेगा? अब जो है हिंदुत्व ग्रुप जो है या राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन उनको किसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजकर ही रहेगा? रज़ा, पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, रमज़ान मुबारक और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ एक बहुत सोचा समझा साजिश किया गया है जिसमें हेड एंड टेल दोनों आपका है। अगर हम जैसे मुसलमान जो काफ़ी न्यूट्रल हैं, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर बातें करते हैं, अगर हम बोलेंगे तो फिर ये हो जाता है कि मुसलमान कट्टरता हो रही है। अगर हम नहीं बोलेंगे तब भी इस बैकफुट में आ जाते हैं कि मुसलमान मुंह नहीं खोल रहा है। आप जैसे लोग मुंह नहीं खोलते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो यहाँ हम दोनों जगह बहुत ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज ये इतनी बड़ी साजिश है आरएसएस और बीजेपी की कि किस तरीके से मीडिया को पकड़कर हर बात को दबाई जाए। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुसलमान इस देश से बाहर जाए या ना जाए, मगर हिंदू दो बंटवारे में बंट चुका है। बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। एक वो हिंदू है जो आरएसएस और भाजपा को सपोर्ट करता है, जिनको हम संघी कहते हैं, जो पागल हो चुका है। वो हिंदू नहीं है, वो नई कम्युनिटी बन गया है जो बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करता है। और एक जो और एक जो हिंदू हैं वो हमारे हिंदू हैं, जिनके साथ हम त्यौहार बनाते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारे घर में आते हैं, हम जिनके घर जाते हैं, उनके आस्था को यकीन करते हैं, वो हमारे आस्था को यकीन करते हैं। और जो एक हिंदू, जो मैंने आपसे कहा, जो आरएसएस और बीजेपी वालों को सपोर्ट करता है, और उनका भगवान 3 किस्म पे आ चुका है। वो एक मोदी है, अमित शाह है और योगी है। इनके 3 भगवान हो चुके हैं। ये अब किसी को नहीं जानते।
अब ये जो बोलेंगे, जो इनकी आज्ञा होगी ये वही करेंगे, इनको छोड़कर और कुछ नहीं कर सकेंगे। और देखिए रज़ा, बोलने में ख़राब भी लग रहा है कि मुसलमानों के लिए भारत अब रहा नहीं, कई हद तक सच है, मगर ये भी बात है कि क्या ये देश किसी के बाप का है? अगर ये देश सबका है और आप बार बार टीवी पे मन की बात या जिस्म की बात या दिल की बात या रूह की बात जब आके करते हैं, तब आप कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ के जो पॉपुलेशन है जो भारत में, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बुलडोज़र से उनका घर तोड़ दिया जा रहा है, मस्जिदों के गुम्बज के ऊपर नाचा जा रहा है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे आज शब्द नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि मीडिया एक, आप देखिए, एक हमारा संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है समाज में। उसको पकड़कर किस तरीके से वन साइडेड स्टोरी दिया जा रहा है। पहले तो रामनवमी है क्या? आप देखिए, दुर्गा पूजा होता है तो कुछ नहीं होता, दिवाली हो रही है तो कुछ नहीं हो रही है, ईद हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, होली हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, काली पूजा इतने शान से होता है बंगाल में, गणेश पूजा बॉम्बे में हो रहा है। हालांकि गणेश पूजा की जो तादाद है, महाराष्ट्रन जो इतना बड़ा जो कौम है, ठीक है, वो उनकी कम्युनिटी बहुत शेरदिल वाली कम्युनिटी है, महाराष्ट्रन कम्युनिटी, वहाँ पे होता है। लालबाग में दुनिया का वर्ल्ड फेमस गणेश चतुर्थी जो होती है, आज तक हमने नहीं सुना कोई मसला हुआ। मुसलमान देखने जा रहा है, वहाँ पर फेस्टिवल चल रही है, बॉलीवुड के एक्टर्स जा रहे हैं, बंगाल से उठ के लोग जा रहे हैं। जब दुर्गा पूजा यहाँ पर होता है तो बॉम्बे से लोग आते हैं, दिल्ली से, कर्नाटका से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं कि दुर्गा पूजा को देखा जाएगा, किस तरीके से बनाया जाता, कोई मसला नहीं होता। रामनवमी में ऐसा क्या है कि वो गेरुआ कपड़ा पहनकर मस्जिद के ऊपर चढ़ के रामनवमी सेलिब्रेट की जा रही है। रामनवमी तो कोई नई चीज़ नहीं, रामनवमी सेलिब्रेट होता है राम का जन्मदिन। कहा जाता है कि ये एक और जन्म है शिव का, विष्णु जी का, मतलब ये अवतार कहा जाता है। ये इतना बड़ा त्यौहार है जिसे हम अगर भारत में रहते तो हमें इस त्यौहार को हम सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, मगर इस त्यौहार का इज्जत करना चाहिए, जैसे हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। रामनवमी की कई जगह प्रोसेशन निकली है, बहुत शांति से निकली, बहुत आराम से निकली, वो आपके मस्जिद लाया जा रहा है। और देखिए, वो हिंदुओं की रामनवमी है। मैंने आपसे क्या कहा डिबेट के स्टार्टिंग में, वो हिंदुओं की रामनवमी है। एक जो मस्जिद में चढ़कर, गुम्बजों के ऊपर चढ़कर, थूक फेंक कर वहां पर अपना झंडा गाड़ा है, वो हिंदुओं की रामनवमी नहीं है। वो रामनवमी है भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल की रामनवमी है। वो रामनवमी है नरेंद्र मोदी की, वो रामनवमी है अमित शाह की, वो रामनवमी है योगी की, वो रामनवमी है जो नया जो अभी हिंदू बनकर आया है राज ठाकरे की, जिनको अजान से मसला हो चुका है। वो रामनवमी उनकी है। रामनवमी जो हमारे हिंदू भाइयों की जो है, वो रामनवमी होती है कि बड़े आस्था से, तहजीब से, खुशी से शोर करना है। शोर में मगर किसी को मारना नहीं है। हमने रामनवमी में कभी तलवार नहीं देखा हाथ में, कभी कट्टा नहीं देखा। राम ने कहा था कि आप जब मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे तो आपके हाथ में तलवार होना चाहिए, कट्टा होना चाहिए, और मस्जिदों के ऊपर चढ़कर उसको वहां झंडा लहराना चाहिए। तो ये मेरे हिंदू, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदुओं को बदनाम करना बंद कर दीजिए। मुसलमान को तो आपने हिंदुस्तान में, भारत में बदनाम कर ही दिया है। ये तो एक इंटरनेशनल साजिश भी है इजराइलियों की। जो यहूदी है उनकी तो साजिश ही यही है कि मुसलमान को किस तरीके से बदनाम किया जाए, चाहे वो सऊदी हो, हिंदुस्तान हो, सब जगह यही चल रहा है। मगर सऊदी और मिडिल ईस्ट में मुसलमान सर उठा के जी रहा है, बिकॉज वो मुस्लिम कंट्री है। यहाँ हमने बंटवारे के वक्त में अपना खून पसीना देकर, सींच कर, अपने परदादों की बलि चढ़ाकर यही सोचा था कि हम यहीं पर रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हमें पाकिस्तान को मुसलमानों से मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तान, भारत में रहते थे, हमें भारत से मतलब है, इसलिए हम भारत में थे। मगर आज ये लग रहा है कि शायद ये लोग नहीं चाहते। मैं जिस हिंदुओं को चाहता हूं वो काफ़ी गाली देते हैं मोदी को, भाजपा को।
खरगोन में एक जैसे रैली निकला मस्जिद के बाहर और उसके बाद बरदौली वगैरह का जो इलाका गुजरात का है, कहने को मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात मॉडल, खैर उनका क्या मॉडल है, 2002 है या 2021 है। अभी ये है कि एक व्यक्ति का मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा कि मुस्लिम का जब एरिया गुजरा तो कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज़बरदस्ती नारा लगा रहे थे, तो कुछ बुजुर्ग हिंदू ने कहा कि मत करो ऐसा, जिसके बाद वो उगर हो गया, उसके बाद वो मतलब कि आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने लगे। तो डिबेट इस पे चल रहा है कि पत्थर रखा हुआ, डिबेट ये नहीं चल रहा है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन 77 मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, 70 मुसलमान गिरफ्तार हुए, ऐसे विजुअल सामने आए कि देख के रूह कांप जाएगा। देखिए, अगर करौली, राजस्थान से शुरू करते हैं, अगर करौली वाला इंसिडेंट आप देखेंगे तो वही उन्हीं के ग्रुप के जो रामनवमी का जो जलसा लेके निकल रहे थे, उन्हीं के ग्रुप का वीडियो पहले ये था, काफ़ी खुशी खुशी वो आ रहे थे। और देखिए, ये तो गलत बात है कि मुसलमान के एरिया से हम नहीं जाएंगे। किसने कहा? किस मुसलमान? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान भारत का किस मुसलमान ये कहता है कि रामनवमी उसके गली से नहीं निकलनी चाहिए? एक मुसलमान बता दे मुझे। मैं अभी आपके लाइव टीवी में बात कर रहा हूँ, और या तो आपके कमेंट जब शेयर होगा मुझे बताइए कौन मुसलमान ये कह रहा है कि उसके गली से रामनवमी नहीं निकले। मैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहता हूँ, मेरे यहाँ से रामनवमी निकले, और कौन मुसलमान उस रामनवमी को डिस्टर्ब कर देगा? मैं देखना चाहता हूँ। जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं तो वह रामनवमी क्या डिस्टर्ब करेगा? जिसने अपने घर के आसपास काली पूजा और दुर्गा पूजा होते हुए देखा है तो रामनवमी क्यों डिस्टर्ब करेगा? और इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लग रही हैं कि छत पे पत्थर रखा हुआ था, तो रामनवमी जब यहाँ से निकलेगा तो हम घर पे छत पे पत्थर रखेंगे? अरे हम फूल रखेंगे। अरे मुसलमान कौम इसी के लिए तो है, ताकि वो पीस और शांति का मैसेज दे। या पत्थर रखेंगे? करौली से जब वो रैली निकल रही थी हंसते बोलते तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मस्जिद के सामने जाके आप नाचने लगे, उस वक्त असर का अजान हो रहा था, असर की नमाजें पढ़ाई जा रही थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप मस्जिद में घुस गए, वहाँ पर तानाबाजी हुआ, तब जाके मुसलमानों ने जवाब दिया। तो आप मुझे ये बताइए, अगर वो भाजपाई हिंदू, मैं हिंदू नहीं कहूँगा, अगर वो भाजपाई और आरएसएस वाले हिंदू अगर किसी मुसलमान के एरिया में जाके गुम्बजों के ऊपर चढ़कर नाच गाना करेंगे तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? 24 घर जला दिया, 24 दुकान जला दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि स्टोन पेल्टिंग हुई। कश्मीर बनाने में आप तुले हैं। स्टोन पेल्टिंग वर्ड आप सिखाएं। हमें नहीं पता था स्टोन पेल्टिंग किसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, हम पढ़े हैं, पर हमें स्टोन पेल्टिंग का वर्ड नहीं पता था कि स्टोन पेल्टिंग होती क्या है, क्योंकि हमने कभी जिंदगी में बंगाल में नहीं देखा स्टोन पेल्टिंग क्या होता है। शिवपुर में तो स्टोन पेल्टिंग। हाँ, तो ये तो आप सिखा रहे हैं। जहां जहां आपकी नवी गाड़ी जा रही है, जहां जहां आप जा रहे हैं, भाजपा का जहां जहां एक नेता भी जा रहा है, वहां तो ये सब सिखाया जा रहा है। ये कब बंद होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये शांति अशांति के रूप में आ रहा है, और ये काफ़ी, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका जो रिपकशन है ये आपकी और मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी आफ्टर इफेक्ट बहुत ख़राब जाएगी। मगर रज़ा, मैं आपको ये बताते चलूँ, ये मुसलमानों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है कि आप हमें मारेंगे भी, आप हमें खाने से भी रोकेंगे, आप हमें हिजाब पहनने से भी रोकेंगे, आप कहेंगे हलाल मत खाओ, आप कहेंगे रास्ते में मस्जिद में नमाजें नहीं पढ़ो, आप कह रहे अजान से भी प्रॉब्लम है। हम करें तो करें क्या? हम कहाँ जाएंगे? क्या आज हम रोएं बैठ कर? आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काली सेलिब्रेट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रात का जागरण करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होलिका जला रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे आप होली बना रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे रमज़ान से, ईद से क्या मसला हो गया? बकरीद से क्या मसला हो गया? आप रामनवमी बना रहे हैं, आपने 9 दिन गोश्त का दुकान बंद कर दिया। ऐसे कितने हिंदू हैं जो बीफ खाते हैं? ये बहुत बड़ी बात बोलकर जा रहा हूं आपको। ऐसे मैं 10,000 हिंदुओं को दिखा दूंगा जो गाय का गोश्त खाते हैं। आप दुकानें बंद करा रहे, फिर भी मुसलमानों ने यूपी में इस चीज को वेलकम किया। और मैं भी इस बात को वेलकम कर रहा हूं कि अगर किसी एरिया में, अगर उस एरिया में पूरे वेज लोग रहते हैं, मैं कहता हूं आप दुकान बंद कर दीजिए। मगर पूरे मुसलमानों का दुकान पूरे एक जगह में बंद करने का मतलब आप क्या है? मेरा रमजान चल रहा है, आप शराब का दुकान बंद कर दीजिए। आप शराब का दुकान बंद कर दीजिए। जो न्यू मार्केट में सुअर मिलता है, आप सुअर का दुकान बंद कर दीजिए। हम खाना नहीं खाते हैं, आप रेस्टोरेंट बंद करवा दीजिए। आप सारा रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए जहां जहां मुसलमान रहता है, चाहे वो मुसलमान का रेस्टोरेंट क्यों ना हो। आप बिल पास कराइए यूपी में कि आप गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक, बुंदेलखंड, जितना भी जगह है, आप वहां पर रेस्टोरेंट बंद कराइए। वहां पर मुसलमान रह रहे हैं, भूखे पेट जो रास्ते में चल रहे हैं, शराब का दुकान बंद करा दीजिए, सुअर का दुकान बंद करा दीजिए। हमने तो आपसे नहीं कहा ये सब करने के लिए। ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम रोज़ा रख रहे हैं। ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें अल्कोहल से मसला है। ये तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमें सुअर खाने से पाबंदी है। अगर आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप खाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप शराब पीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये आखिर
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।